I love Solang Valley. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? As you all know, मनाली is all time favorite destination. तो अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में मनाली घूमने आ रहे हैं तो सोलांग वैली एक ऐसी जगह है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो आज हम आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे यहाँ के शानदार नज़ारे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और कुछ लोकल टिप्स भी देंगे जो आपके इस ट्रिप को बना देंगे और भी खास। हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त वासु मनचंदा और जैसा कि आपको पता है कि हम हैं इस समय मनाली में और आज हमारा तीसरा दिन है। तो आज हम तीसरे दिन में अपनी बाइक पे निकल रहे हैं सोलांग वैली, अटल टनल, ये सारा आज हम कवर करने जा रहे हैं और आपको वेदर का भी अपडेट देंगे क्योंकि हमने सुना है कि शायद थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल वहां पे शुरू हो गई है और निकल रहे हैं जी। तो चलिए फिर ट्रैवल पे। और हाँ, एक चीज दिखाऊं, सुनाऊं आपको। देखिए ये साउंड, दिस इज माय फेवरेट साउंड। मनाली से सोलांग वैली की दूरी सिर्फ 13 किलोमीटर है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा सफर बेहद खूबसूरत और रोमांचक होता है। रास्ते भर ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ओह, सो मनाली से चलकर हम पहुंच चुके हैं जी कहाँ पे? सोलांग वैली का एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे कोई बर्फ नहीं है और ग्राउंड आपको नजर आ रहा है। ये है पूरी सोलांग वैली। अंदर भी जाएंगे और फिलहाल बाइक को पार्क कर रहा हूँ मैं। बाइक पार्क करके अंदर चलते हैं। अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। माय फेवरेट सॉन्ग। तो सोलांग वैली पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप किया और फिर पहुंच गया वैली के अंदर। तो वैली के अंदर आप महसूस करेंगे कि यहाँ की हवा में एक अलग सी ताजगी है। चारों तरफ बर्फीली चोटियां और नीचे लोग स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्नो बाइकिंग का मजा ले रहे होते हैं। आई लव सोलांग वैली। जी हाँ, बिल्कुल, आप बोर्ड देख के आप समझ गए कि हम कहाँ पे हैं। हम सोलांग वैली में। सो मनाली से चल के बाइक पे राइड करके हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सोलांग वैली का थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखा देते हैं चारों तरफ। हालांकि कोई बर्फ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन स्नोफॉल जब होती है तो सोलांग वैली का जो पूरा एक एनवायरनमेंट कह सकते हैं, एक जो वाइब्स है वो टोटली अलग होती है। अभी आपको टूरिस्ट भी कम नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब ये स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल में आपको पूरा ये बर्फ से घिरा हुआ, ये जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ नजर आता है। और यहीं से ये देखिए, ये यहीं से वो सामने आपको जो बर्फ वाले पहाड़ भी नजर आ रहे होंगे और ये जो ग्राउंड है ये बर्फ से ढका होता है। यहीं पे एक्टिविटीज होती है, पैराग्लाइडिंग वगैरह। आइए आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखा देते हैं। ये देखिए, वो जो आपको ग्रीन पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, जो ग्रीन पॉइंट्स, वहां से पैराग्लाइडिंग होती है और नीचे तक है। और थोड़े से अगर ऊपर जाना है तो इधर ये देखिए, ये रोपवे से ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके फिर वहां से भी पैराग्लाइडिंग होती है। रोपवे से ऊपर जाने का जो मिनिमम जो इनका है फिक्स प्राइस है 750 रुपीज और 750 मतलब आने जाने का, तो बोथ वेज। तो अभी फिलहाल थोड़ा काम चल रहा है रोपवे का, लेकिन हमने बताया गया कि थोड़ी देर में शुरू होगा। सो अगर शुरू होगा तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए और मैं थोड़ी सी धूप एंजॉय करता हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। वेरी जो प्लेजेंट जो मौसम है ना वो हो चुका है। सूरज देवता पूरे अपने नजर आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद वैसे वो रोपवे शुरू हो गई है, वो देखिए, ये है वो रोपवे जो ऊपर जाएगी
और फिर ऊपर से नीचे आती है। ऊपर हालांकि बर्फ हमको मिल सकती है। सोलांग वैली में आपके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए, जिनमें से एक है पैराग्लाइडिंग। लोग स्पेशली सोलांग वैली पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ कुछ लोग प्रैक्टिस करने भी पहुँचते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ये भैया हैं रोहन, जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी पैराग्लाइडिंग की, और मनाली के ही रहने वाले हैं। और भैया से हमने पूछा कि ये आप पैराग्लाइडिंग का करवाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद अपना प्रैक्टिस करता हूँ। तो भैया इज रेडी टू फ्लाई, तो भैया के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी भैया तैयारी कर रहे हैं। भैया आपको कितना देर हो गया यहाँ पे प्रैक्टिस करते? ग्राउंड के नजदीक। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, तो ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक रहेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। और काइटिंग बोलते हैं, काइटिंग। ओके, सो रोहन जी इज रेडी टू फ्लाई। पैराग्लाइडिंग के अलावा स्नो स्कूटर और स्कीइंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में कर सकते हैं, बिकॉज़ इन एक्टिविटीज़ के लिए वैली में स्नो होनी चाहिए। मैं जब पिछले साल फरवरी महीने में यहाँ पे आया था सोलांग वैली में, तो यहाँ का नज़ारा कुछ और था। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो सोलांग वैली स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, और पैराग्लाइडिंग करते समय ऊपर से घाटी का व्यू देखना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो अगर आप भी सोलांग वैली का प्लान कर रहे हैं तो सुबह जल्दी आ जाइए, क्योंकि भीड़ बढ़ने के बाद लाइनें काफ़ी लंबी हो जाती हैं और आपको कई कई घंटे ट्रैफिक में इंतज़ार करना पड़ सकता है। देख लिया सोलांग वैली, यही है वो सोलांग वैली जहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है। लेकिन अभी थोड़ी एक्टिविटीज कम है, क्योंकि अभी वो एक तो स्नो भी नहीं है, स्नोफॉल हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, फिर उसके बाद एक्टिविटी शुरू होगी। अब हम निकल रहे हैं अंजनी महादेव मंदिर, बहुत मानता है उस मंदिर की भी। और रास्ते में आपको कुछ एक फूड आउटलेट्स भी दिखाएंगे, जहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा जो फूड है वो भी ट्राई करेंगे। तो आइए अब निकलते हैं जी अंजनी महादेव मंदिर। तो दोस्तों, अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गर्म कपड़े अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि यहाँ का मौसम पल में बदल सकता है। कैमरा या फिर अपना मोबाइल फोन फुल चार्ज रखें, क्योंकि यहाँ का हर कोना फोटोज के लिए परफेक्ट है। और हाँ, कोशिश करें ऑफ सीजन में आए, ताकि आप भीड़ से बच सके। सोलांग वैली सिर्फ एक जगह ही नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सो ये था एक छोटा सा ट्रिप सोलांग वैली का। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और जल्द ही आपसे एक नई जगह पर मुलाकात होगी, नई डेस्टिनेशन पर। टिल देन, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ जी, चलिए फिर ट्रैवल थे। टिल देन, टेक केयर।